हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास। और आज पिछले दो क्लास से कमर्शियल आर्ट का मैं क्लास ले रहा था। और आज भी कमर्शियल आर्ट का ही पार्ट है। और मैंने फर्स्ट क्लास जब लिया था तो उसमें आपको लेटर राइटिंग कराया था, सेकंड क्लास में कंपोजिशन कराया था। सॉरी, तीन क्लास मैंने कमर्शियल आर्ट पे लिया है और आज का भी क्लास हमारा कमर्शियल आर्ट पे ही है। तो जब कमर्शियल आर्ट के बारे में जब मैंने बताया था आपको, तो उसमें आपको बताया था कि क्या क्या काम होता है कमर्शियल आर्ट में। तो उसमें एक इलस्ट्रेशन के बाद मैंने इलस्ट्रेशन के बारे में मैंने बताया था। इलस्ट्रेशन किसी भी बुक किसी भी बुक के ऊपर कोई अगर ड्राइंग बना हुआ है, मतलब कोई एक स्टोरी है। हाँ, तो सपोज एक सिंड्रेला की स्टोरी है और सिंड्रेला की स्टोरी के ऊपर उस पे जो पिक्चर बना हुआ है, स्टोरी टेक्स्ट लिखा हुआ है और फिर वहाँ पे पिक्चर बना हुआ है, तो वो जो पिक्चर है उसको इलस्ट्रेशन बोलते हैं। इलस्ट्रेशन और पेंटिंग में अंतर होता है। पेंटिंग या कंपोजिशन जो होता है वो थोड़ा सा अंतर होता है। इलस्ट्रेशन में और थोड़ा अंतर होता है। उसमें कई बार जो कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर को इम्पोर्टेंस देते हुए और उसके अकॉर्डिंग चीज़ों का बैकग्राउंड बनाते हुए वो इलस्ट्रेशन किया जाता है। और जैसे सपोज एक और स्टोरी लेते हैं हम, खरगोश और कछुआ वाली कहानी लेते हैं। तो खरगोश और कछुआ की कहानी है, तो उस पे जो पिक्चर बना हुआ है तो वो इलस्ट्रेशन कहलाता है। और बिना इलस्ट्रेशन का कोई भी बुक जो है, जब बड़े हो जाते हैं तब इलस्ट्रेशन बहुत इम्पोर्टेंस नहीं रखता, लेकिन जब छोटे रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, तो उस समय इलस्ट्रेशन और वो पिक्चर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। और वो बहुत बुक जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी सुंदर लगता है बुक कि उसमें इलस्ट्रेशन है। और बहुत तरीके से, बहुत तरह तरह का इलस्ट्रेशन, बहुत तरीके से, बहुत तरह से इलस्ट्रेशन किया जाता है। तो आज मैं आपको एक इलस्ट्रेशन एक इलस्ट्रेशन मैंने एक छोटा सा इलस्ट्रेशन किया हूँ। ये एक बर्ड का कोई स्टोरी है और वो यहाँ पे घोंसला है और ये इस पे एग रखा हुआ है, उसका एग रखा हुआ है। ये बर्ड जो है वो अपने एग को देखते हुए है और ये पेन से किया हुआ है। ये इलस्ट्रेशन मैंने पेन से किया है। तो कलर से भी इलस्ट्रेशन कर सकते हैं, स्प्रे करके कर सकते हैं, बहुत सारा वे है, बहुत तरीका है काम करने का। इलस्ट्रेशन पे काम करने का बहुत रियलिस्टिक काम कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। आजकल तो कुछ मॉडर्न इलस्ट्रेशन बनने लगे हैं। तो कई मैगजीन पेपर पे भी जो टॉपिक्स होते हैं उस टॉपिक्स के अकॉर्डिंग वो चीज़ बनने लगा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करेंगे, कार्टून और इलस्ट्रेशन को, उस पर कई बार कार्टून भी होता है और इलस्ट्रेशन भी होता है, रियलिस्टिक इलस्ट्रेशन होता है, कार्टून कैरेक्टर में भी इलस्ट्रेशन होता है। तो तुम जैसा भी इलस्ट्रेशन करना चाहोगे तो कर सकते हो। जनरली क्लास में हम क्या करते थे कि हर ग्रुप को, वो पूरे क्लास को, चार पांच जितने बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग पांच ग्रुप या छह ग्रुप को, छह ग्रुप में क्लास को बांट देते थे और हर ग्रुप को एक स्टोरी देते थे। किसी को फेरी टेल दिए, किसी को मोरल वैल्यूज स्टोरी दिए, किसी को कुछ अलग, मतलब फोक स्टोरी, गांव की कहानियां जैसे होती हैं वो स्टोरी दी, फोक टेल दिए किसी को। तो इस तरह से अलग अलग टाइप्स के स्टोरी या आर्टिकल जो है वो ग्रुप को मैंने दे दिया। और ग्रुप जो है वो उस स्टोरी पे लेके कुछ ये बनाया, कुछ वो बनाया, कुछ वो बनाया। यानी उस ग्रुप में मान लो कि छह बच्चा है, तो छह बच्चा क्या करता है कि एक ही स्टोरी के छह अलग अलग टाइप्स के मतलब थीम को वो बनाते हैं। तो हमारे पास एक स्टोरी, सपोज एक लकड़हारा वाली कहानी सबको पता है कि उसका
जो कुल्हाड़ी है वो पानी में गिर जाता है। तो एक भगवान पानी से, और वो खूब, क्योंकि वो बहुत गरीब है और उसका वही उसका रोजी रोटी है, क्योंकि उससे वो लकड़ी काटता है और लकड़ी काट के बेचता है, तो उससे उसका घर परिवार चलता है। तो और वो कुल्हाड़ी जो है वो नदी किनारे वो पेड़ है, और वहाँ पे वो लकड़ी काट रहा था, और वो पेड़ कुल्हाड़ी जो है वो नदी में गिर जाता है। तो वो लकड़हारा जो है वो उडकटर जो है वो बहुत रोता धोता, तब तक बहुत चिंतित रहता है, तब तक भगवान निकल के आते हैं और उसको एक ऐसा कीमती कुल्हाड़ी, सेम उसी तरह का कीमती कुल्हाड़ी उसको निकाल के देते हैं। तो वो बोलता है कि अम, हाँ, वो दिखाते हैं और बोलते हैं कि देखो ये तुम्हारा कुल्हाड़ी, तो वो बोलता है कि नहीं, ये मेरा कुल्हाड़ी नहीं। फिर उसको चांदी का कुल्हाड़ी ऐसे ला के देते हैं, तो इस तरह से फिर सोने का कुल्हाड़ी ला करके दिखाते हैं। तो बोलता है कि नहीं, ये कुल्हाड़ी नहीं है। तो फिर बाद में लास्ट में उसको उसकी जो कुल्हाड़ी, जो अपनी कुल्हाड़ी जो थी, वो ला करके वो दिखाते हैं। तो वो लकड़हारा बहुत खुश होता है और बोलता है कि हाँ हाँ, यही हमारी कुल्हाड़ी है। तो तो वो भगवान जो है वो उसकी ईमानदारी से बहुत खुश होकर के उसको वो जितनी कुल्हाड़ी दिखाए थे सारी कुल्हाड़ी उसको दे देते हैं, और वो धीरे धीरे अमीर हो जाता है वो। अ, तो ये स्टोरी सबको पता है, सब जानते हो ये स्टोरी। तो जस्ट ए मिनट। ये स्टोरी तुम सब जानते हो, और इसी स्टोरी पे ही वो 5 बच्चों को अगर बनाना है तो कोई कुछ बनाया, कोई कुछ बनाया, कोई कुछ बनाया, तो इस तरह से करके एक सीरीज बन जाता है, स्टोरी का एक सीरीज बन जाता है। लेकिन यहाँ का जो सिचुएशन है, अभी का जो सिचुएशन है, ऐसे हम वो चीज़ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। वो इसीलिए आप यहाँ पे एकदम से फ्री है। आप कोई भी एक स्टोरी ले लीजिए, अपने मन, आपका कोई भी फेवरेट, कोई भी एक अच्छा स्टोरी ले लीजिए, और उस स्टोरी को लेकर के आप इलस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन करने के लिए आप एक बॉक्स बना लीजिए पहले। मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया है, 8 बाई 8 इंच का है शायद ये। एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 बाई 8 का है ये बॉक्स। 6 बाई 8 का ये बॉक्स है। तो इस 6 बाई 8 के बॉक्स में एक ऐसा बॉक्स बनाया है। बॉक्स बना करके उसमें हम ड्राइंग करके और फिर उसको पेन से हम उसको शेड करते हैं। तो पेन से शेड करने के लिए बहुत सारा वे है। पेन से शेड करने के लिए शायद पहले भी बताया है मैंने। तो आप इस तरह के स्ट्रोक दे के काम कर सकते हैं, ऐसे स्ट्रोक दे करके इस तरह से। और ये पेन कौन सा है? बहुत ही ऑर्डिनरी, ये लिखो फेको पेन जो होता है वही पेन है ये मेरे पास और भी ऐसे पॉइंट के कई ड्राइंग पेन है, पर मैं वो इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि आप उसको परचेज करने के लिए फिर घर में आप बोलने लगे कि वही पेन चाहिए, तो इसलिए मैं वो दिखा नहीं रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ। लेकिन आप ऑर्डिनरी पेन से आप अभी जैसा सिचुएशन है, जैसी हालत है हम लोग की, तो जो भी घर में अवेलेबल है आप उससे कीजिए। ब्लैक नहीं है तो ब्लू से कीजिए। ब्लैक लेकिन ब्लैक यूज करना चाहिए। ब्लैक क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ब्लैक जो है वो डार्क का इफेक्ट डालता है। तो डार्क का इफेक्ट जब डालेगा तो तुम्हारा वर्क जो है वो इनहेंस होगा, वर्क जो है वो और सुंदर लगेगा देखने में। तो इसीलिए ब्लैक का यूज करते हैं। तो ये हैचिंग हैचिंग टेक्निक है, ये जैसे पेंसिल में करते हैं। ये क्रॉस हैचिंग हो गया, इसके ऊपर हम इस तरह से किए तो ये क्रॉस हैचिंग हो गया। स्क्रिबलिंग हो गया, इस तरह से स्क्रिबलिंग करके हम कर सकते हैं। डॉट डॉट करके कर सकते हैं। डॉट डॉट भी बहुत ही सुंदर लगता है, पर ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। इस तरह से डॉट डॉट करके आप शेड दे करके कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे एक छोटा सा हम एक लीफ बना रहे हैं।
डार्क करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे बार बार पेन को हम ज़्यादा चला रहे हैं तो वो डार्क। पेंसिल में क्या होता है, पेंसिल का जब हम काम करते हैं तो क्या होता है कि वो एक स्ट्रोक में लाइट से डार्क आ जाता है, पर यहाँ पेन में वो इफेक्ट नहीं आता है। पेन में हमको अलग से इफेक्ट डालना पड़ता है। धीरे धीरे हम इसको लाइट कर रहे हैं। इस तरह से इसको डार्क से लाइट करते हैं। एक और लीप बनाते हैं, उसको हम दूसरे ढंग से करते हैं। ये हम स्ट्रोक दे के कर रहे हैं। एक तरफ थोड़ा सा स्क्रिबलिंग कर ले रहे हैं। स्क्रिबलिंग बस पेन को बस ऐसे घुमाते जाना है। इसी को जब ज़्यादा उसके ऊपर घुमाते रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा कि वो ब्लैक हो जाएगा, वो ज़्यादा डार्क हो जाएगा। धीरे धीरे वो लाइट हो जाएगा। तो ये बहुत सारा तरीका है ये काम करने का। एक छोटा सा फिगर बना करके उस पे लाइट सेट करने के लिए बताते हैं।
चारकोल से भी कर सकते हैं। चारकोल का एक आउटलाइन दे करके हाथ से ऐसे स्मूथ करके उसको वो भी कर सकते हैं। तो बहुत सारा तरीका है करने का। तो एक इलस्ट्रेशन कोई कोई भी स्टोरी पे आप बना सकते हैं। तो ऐसे किया जा सकता है इलस्ट्रेशन। तो अ, यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे बहुत डिटेल्स में यहाँ पे तुम देख सकते हो। ये मैंने जो एक इलस्ट्रेशन बनाया है यहाँ पे बर्ड्स के स्ट्रोक, यहाँ पे जो उसके बॉडी में थोड़े से स्ट्रोक डाले हैं। यहाँ पे क्रॉस हैचिंग, ये जो जगह है, ये जो पार्ट है क्रॉस हैचिंग है यहाँ पे। तो ये सब क्रॉस हैचिंग है। बैकग्राउंड को एज इट इज़ वाइट छोड़ दिया, लेकिन यही अगर पेंटिंग का पार्ट होता तो यहाँ पे बैकग्राउंड में भी कलर कर सकते थे हम लोग। इसको पेंटिंग के जैसे भी इलस्ट्रेशन कर सकते हैं, करते ही होता ही है, पेंटिंग के जैसे भी इलस्ट्रेशन होता है। पर थोड़ा सा कंपोजिशन में अंतर हो जाता है इलस्ट्रेशन और कंपोजिशन। इलस्ट्रेशन में क्या होता है कि उस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में करते हैं कम, और जब पेंटिंग में करते हैं तो उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं उसको हम लोग। तो ये एक बेसिक अंतर होता है। तो आई होप कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। और ये बहुत इजी भी है करना, काफ़ी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है करना। और घर में बैठ कर के आराम से आप इसको कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत मटेरियल का भी रिक्वायर्ड नहीं है। और ये बात आप ध्यान रखिएगा क्योंकि जो अब तक का शायद जो भी वीडियो मेरा बना है, जो भी चीज़ मैंने कराया है, किसी में भी बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ भी मटेरियल रिक्वायर्ड थिंग्स नहीं कराया है। कमिंग वीडियो में शायद मैं कुछ नया चीज़ देखता हूँ, नया कुछ वो भी वेस्ट मटेरियल से हो या कोई चीज़। अब कमर्शियल आर्ट का ये काम आज ये लास्ट है, ये ख़त्म करते हैं। इसके बाद कमिंग वीडियो में कुछ नए चीज़ के साथ फिर से आते हैं आपके पास। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।